Hello everyone. Today we are discussing the lesson 5 of ninth class, that is the snake and the mirror. It is very interesting lesson and it is written by Wakam Muhammad Bashir. Let's discuss about its summary. The narrator is young homeopath who had just started his practice. इस लेसन में आप देखेंगे कि एक जो लेखक है वो क्या है, एक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर, जिसने क्या है अभी अभी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, यानी उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है. ही लिव्ड इन ए स्मॉल रेंटेड रूम. वह एक छोटे से किराए के घर में रहता है. रूम है, घर तो क्या है, सिर्फ एक सिंगल कमरा ही है. ही डिड नॉट अर्न मच एंड सो ही कुड नॉट अफोर्ड ए गुड अकोमोडेशन. ही डिड नॉट अर्न, वह ज्यादा कुछ कमाता नहीं है, इसलिए क्या है, ज्यादा क्या है, गुड अकोमोडेशन, अच्छा खासा रहन सहन, खाना पीना और घर अफोर्ड भी नहीं कर सकता. Even his belongings were quite few, which included some shirts, dhotis, a black coat, a suitcase, and things of everyday use like a comb and mirror. Even his belongings, और जो उसका सामान था वो क्या था, सिर्फ थोड़ा बहुत ही था, जिसमें क्या क्या था, कुछ कमीजें थी, धोती थी, ब्लैक कोट था, एक सूटकेस था और कुछ जरूरी चीजें थी जैसे कि एक कंघा और एक मिरर. द हाउस ही लिव्ड इन वॉज क्वाइट सिंपल. जिस घर में वो रहता था वो एक साधारण सा था. इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग दी ओपन यार्ड. ये बाहर का कमरा था जो कि क्या एक आंगन की तरफ खुलता था. इट हैड ए टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग स्पोर्टिंग गैबल्स. गैबल्स क्या होता है, जो जिसकी क्या है, जो तीन तरफ से बना हुआ हो. दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल. यानी कि क्या थी, कमरे के ऊपर क्या था, टाइल्ड रूफ, टाइलों से बनी हुई छत थी, जो कि क्या है, ऐसी दीवार पर खड़ी थी जो तीन कोनों की बनी हुई थी, यानी तीन तरफ से क्या है, बीम पर खड़ी थी. There were lots and lots rats in the room that kept running from here and to there. वहां पर बहुत सारे चूहे थे जो इधर उधर भाग रहे थे. The house was not electrified. उस घर में बिजली नहीं थी. And the narrator used kerosene lamp for illumination. और लेखक क्या करता था, जगमगाहट के लिए, रोशनी के लिए केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल का बना हुआ दिया इस्तेमाल करता था. आगे देखिए क्या. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. गर्मी की रात थी. द टाइम वॉज अबाउट 10 o'clock. रात का 10 बजे का समय था. ही हैड जस्ट रिटर्न होम आफ्टर टेकिंग हिज मील्स एट अ रेस्टोरेंट. वह अभी अभी घर वापस आया था खाना खाकर रेस्टोरेंट से, यानी कि क्या है, रेस्टोरेंट से खाना खाकर रात के 10 बजे घर वापस आया. ही लाइटेड द केरोसिन लैम्प एज हिज हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. उसने मिट्टी के तेल से बना हुआ एक लैंप जलाया, और क्योंकि क्या था उसके घर में, एज हिज हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी. आफ्टर सम टाइम ही ओपन दी 2 विंडोज इन द रूम. जो उसके कमरे में 2 खिड़कियां थी, उसने उससे ओपन किया. देन ही सेट डाउन ऑन द चेयर. तब वो एक चेयर पे बैठ गया. एंड टुक आउट ए बुक टू रीड. और एक किताब निकाली पढ़ने के लिए. अपार्ट फ्रॉम द लैम्प देयर वॉज ए लार्ज मिरर ऑन द टेबल. अब लैंप के अलावा क्या था, एक बहुत बड़ा शीशा भी था. इन दोज डे द डॉक्टर बोदर्ड मच अबाउट हिज लुक्स. बोदर्ड चिंतित होना. तो डॉक्टर क्या था, अपने लुक्स को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ही चिंता में रहता था. एज ही वॉज ए बैचलर, क्योंकि वो एक कुआरा भी था. ही पिकड अप ए कॉम एंड पार्टेड हिज हेयर. उसने एक कंघा उठाया और अपने बालों को संवारने लगा. ही लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर. उसने शीशे में अपने आप को निहारा. एंड स्माइल्ड एट हिज ओन इमेज. और हंसने लगा अपने आप को देखकर, मुस्कुराने लगा. देयर वर रैट्स इन द रूम विच कॉन्स्टेंटली मेड नॉइसेज. उसके कमरे में चूहे भी थे जो क्या थे, लगातार शोर कर रहे थे. नेक्स्ट देखिए, हिज वियर्ड डिसीजन. अजीब सा उसने एक निर्णय लिया. क्या, द डॉक्टर गोट अप. डॉक्टर उठा. लिट अ बीडी एंड पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. उसने बीड़ी जलाई और पेस्ड, टहलना, इधर उधर कमरे में टहलने लगा. ही डिसाइडेड दैट ही वुड शेव डेली. उसने निश्चय किया कि वह क्या है, हर रोज शेव करेगा. एंड ग्रोन अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम. और पतली सी क्या है कि मूछ लगाएगा, यानी कि मूछ रखेगा अपने चेहरे पर, ताकि वो क्या है, हैंडसम दिखाई दे. ही थॉट दैट ही वुड मैरी ए वीमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस. उसने सोचा कि वह एक ऐसी औरत से शादी करेगा जो कि क्या, डॉक्टर भी हो और वो भी क्या है, उसके पास पैसा भी खूब हो और वो भी मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हो. He decided that he would marry a fat lady so that she would not be able to chase him if he wished to run away. और उसने ये भी निर्णय किया कि वह क्या, एक मोटी सी औरत के साथ शादी करेगा, ताकि वो कोई गलती करे
और वो दौड़े तो उसका वो पीछा ना कर सके, यानी उसे पकड़ ना सके, यानी कि अगर वो गलती करके भागे तो उसे कोई पकड़ ना पाए, उसकी वाइफ उसे पकड़ ना पाए, इसलिए वो चाहता था कि एक मोटी औरत से शादी की जाए। नेक्स्ट देखिए, द नरेटर रिज्यूम्ड हिज सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। अब नरेटर क्या था, टेबल के सामने पड़ी हुई चेयर पर आकर बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड्स ऑफ रेड्स, वहां पर और चूहों की आवाज नहीं थी। सडनली समथिंग फेल ऑन द बैक ऑफ हिज चेयर विद ए थर्ड, अचानक से उसकी चेयर पर एक जोर सी गर्जन के साथ कुछ गिरा। ही वॉज हॉरिफाइड, वह डर गया था। टू सी दैट, ये देखकर, देयर वॉज ए लार्ज स्नेक ऑन द बैक ऑफ द चेयर, एक बड़ा सा स्नेक उसकी चेयर पर आकर गिरा हुआ था। जस्ट देन द स्नेक क्लाइम्ड हिज शोल्डर, और तभी क्या है, धीरे धीरे वो क्या है, सांप उसके कंधे पर चढ़ गया। Before the doctor could think and act, the snake coiled itself round its left arm. Before the doctor could think, इससे पहले कि डॉक्टर कुछ सोच पाता और कुछ कर पाता, the snake coiled itself round his left arm. और स्नेक ने क्या किया, सांप ने क्या किया, उसके लेफ्ट आर्म बाएं हाथ पर आकर लिपट गया। Its hood was spread and its head was hardly 3 or 4 inches from his face. उसका हुड मीन्स फन, वो क्या है, फन उठाए बैठा था और वो मुश्किल से 3-4 फीट ही उसके चेहरे से, उसके फेस से दूर था। आगे रिएक्शन देखते हैं नेटर का क्या होता है। द डॉक्टर वॉज टर्न टू स्टोन विद फियर, डॉक्टर क्या हुआ, एक पत्थर की तरह डर के मारे बैठा हुआ था। बट हिज माइंड वॉज एक्टिव, लेकिन उसका दिमाग चल रहा था, यानी वो सोच रहा था बचने के लिए। ही प्रेड टू गॉड टू सेव हिम, उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उसे बचा ले। इट अपीयर्ड एज इफ गॉड हैड हर्ड हिज प्रेयर, और ऐसा लगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड एंड लुक्ड इनटू द मिरर, स्नेक ने क्या किया, पलटा मीन्स दूसरी तरफ देखने लगा और मिरर में देखने लगा। इट अपियर टू लाइक इट्स ऑन इमेज, ऐसा लग रहा था कि वो भी अपने फेस को, अपनी इमेज को मिरर में देख रहा था। देन द स्नेक unwound itself from the doctor's arm and fell into his lap. अब स्नेक ने क्या किया, अनवाउंड, बिना जख्मी किए डॉक्टर की आर्म को, यानी कि बाजू को, और वो उसकी क्या है, लैप में, गोद में आकर गिर गया। फ्रॉम देयर द स्नेक क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, और फिर रेंगता हुआ क्या है, टेबल पर आ गया। इट मूव टुवार्ड्स द मिरर, और फिर क्या है, वो शीशे की तरफ देखने लगा। Perhaps it wanted to see its image closely, शायद वो अपनी तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखना चाहता था। Now the doctor acted quickly, अब डॉक्टर ने क्या किया, जल्दबाजी दिखाई, यानी कि तेजी से काम करने लगा। क्या, still holding his breath, सांस को रोके हुए, he got up slowly from the chair, धीरे धीरे चेयर से उठा। Then he ran out of the house, और वो उस घर से भाग निकला। He went to the house of one of his friends and spent the night there. वह गया टू दी हाउस, घर में, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों में से एक मित्र के घर गया, एंड स्पेंड द नाइट देयर, और सारी रात वहां बिताई। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द नरेटर टुक हिज फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू हिज रूम, अगली सुबह नरेटर अपने फ्रेंड के साथ आया, 1 or 2 और अदर्स टू हिज रूम, और 1 या 2 आदमी को साथ लेकर आया अपने कमरे में। ही हैड डिसाइडेड टू शिफ्ट टू दी सम अदर हाउस, उसने निश्चय किया कि मैं इस कमरे में, इस घर में नहीं रहूंगा, किसी और घर में रहूंगा। अपने सामान को शिफ्ट करवाने के लिए वह उनको लेकर आया था। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट देयर वॉज नथिंग लेफ्ट इन हिज रूम, वह यह देखकर हैरान था कि वहां पर उस कमरे में और कुछ नहीं बचा था। सम थीफ हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ द थिंग्स, कुछ चोरों ने उसका सारा सामान चुरा लिया था। देयर वॉज नो साइन ऑफ द स्नेक आइदर, वहां पर अब सांप का कोई भी निशान नहीं था, यानी कि सांप भी जा चुका था और उसके कमरे में रात को चोरी भी हो चुकी थी। तो इस तरह से ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग लेसन था, लेकिन इसमें एक मैसेज भी दिया हुआ है। क्या, द स्टोरी कन्वे द मैसेज दैट वन शुड नेवर बी प्राउड ऑफ वंस ब्यूटी, स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट। ये कहानी बताती है कि किसी भी इंसान को अपने ऊपर, अपनी सुंदरता, अपनी शक्ति और अपने अचीवमेंट्स पर प्राउड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। जैसे डॉक्टर ने गर्व किया, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था और वो सांप को देखकर ही क्या है, भाग गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग लेसन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।